हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम आपके लेके आए हैं एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन 9 तक आपको सॉल्व करा दिया है। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट मुझे कंप्लीट हो चुका था। अब मैं डिस्कस करूँगा आपसे 9 का सेकंड पार्ट। देखिए, अब सारे जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। पहले मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, एनसीईआरटी के बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, देन अदर एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन कराऊंगा। और आपको पता होगा कि इस बार हमारे एग्जाम का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि आपको जो फर्स्ट जो एग्जाम जो मिलेगा, फर्स्ट आपका जो नवंबर या दिसंबर में जो एग्जाम होगा वो आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हम बहुत ही इजीली कर देंगे, कोई टिक ही तो लगाना होता है। लेकिन रियलिटी है कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मली देखें 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है तो पास होने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 25% है। लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 75% है। तो इसलिए आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप इजी ना समझें, उसके लिए पहले पूरा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ें, देन आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कवर कराने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन और कराऊंगा। फिर अलग से आपको हर चैप्टर का एमसीक्यू जो प्रॉब्लम जो होंगी, जो बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम होंगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होंगी, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। पहले मैं बात कर लेता हूँ एनसीईआरटी के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी कराना बहुत मस्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं 9th का सेकेंड पार्ट कराने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 9 में क्या गिवन है आपको, एनसीईआरटी का चैप्टर आपका 1.1 एक्सरसाइज, आपकी 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट में आपको कराने वाला हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको गिवन है। तो यहाँ पर ए सेट कंटेन एक्स एलिमेंट सच दैट, अब एक्स क्या आपका इंटीजर से बिलोंग करता है, सच दैट 0 और ये आपका एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12 एंड आर इज ए रिलेशन कंटेन ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। यहाँ पर ए इक्वल टू बी आपको गिवन है इस रिलेशन में। अब ये क्वेश्चन है, देखिए सेकंड पार्ट है इसका। अभी देख लेते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका फर्स्ट पार्ट मैंने इसका ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करा दिया है। अब ये नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो में डिस्कस आपसे करने वाला हूं। देखिए, यहां से कह रहा है कि आपको एक सेट गिवन है, सेट कंटेन एलिमेंट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड। देखिए एक्स क्या है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, और एक्स सारे क्या है इंटीजर्स हैं। इंटीजर कहां से कहां तक, 0 से लेकर 12 तक गिवन है। और कह रहा आर इज ए रिलेशन कंटेन ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। यहाँ पर ए इक्वल टू क्या आपका बी आपको गिवन है। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए तो रिफ्लेक्सिव में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा रिलेशन देखे तो। अब यहाँ पर ए इक्वल टू क्या आएगा, बी आएगा आपका। ए इक्वल टू बी मतलब ए आपका 1 तो बी भी आपका 1 होगा। अब ठीक है, यहाँ पर वो क्या आएगा, पहले 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 0 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 5, 6 इक्वल टू 6, 7 देखिए ध्यान से, क्योंकि इक्वल है ना यहाँ पर ए इक्वल टू बी, तो ए और बी क्या होंगे यहाँ पर इक्वल होंगे। 0 0 इक्वल इक्वल, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7। नेक्स्ट आपका इस तरह क्या आएगा, 8 8, 9 9, 10 10, इक्वल इक्वल करना पता ही आपको, 11 11 एंड 12 12। तो इस तरह से आपने क्या बना लिया, रिलेशन के अंदर से क्या आएगा, रिलेशन के अंदर देखो ए क्रॉस ए के वही ऑर्डर पेयर आएंगे जहां पर ए इक्वल टू बी होगा। अब मुझे पता है ए क्रॉस ए करने लग गया, कितना एलिमेंट है यहाँ पर 0 से स्टार्ट 12 तक है, तो बहुत सारे ऑर्डर पेयर निकलेंगे। फिर उनमें अगर मैं ए क्रॉस ए निकालने लगा तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे क्या करना, सिर्फ ए क्रॉस ए में से मुझे सिर्फ वही ऑर्डर पेयर लेने हैं जहां पर ए इक्वल टू क्या है, बी है। ए इक्वल टू बी होगा वहीं आपको लेना है। तो मैंने देखा कि ए इक्वल टू बी मतलब दोनों एलिमेंट सेम, तो 0 0 ले सकता हूं, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 एंड 12 12। तो ये मैंने क्या ले लिया, ए क्रॉस ए से मैंने सिर्फ वही ऑर्डर पेयर सिलेक्ट किए जहां पर ए इक्वल टू बी है। अब मुझे चेक करना रिफ्लेक्सिव, मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या होता है, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट में क्या गिवन आपको 0 से लेकर 12 तक एलिमेंट गिवन है। और अगर सेट में जितने भी एलिमेंट है, अगर सभी का ऑर्डर पेयर आर के अंदर है, तो वो क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपने सपोज के ले लिया 0 बिलोंग्स टू आर, एम्प्लाइज, तो आप क्या लेंगे
0,0 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सेट से आपने क्या ले लिया, 0 ले लिया, 0 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर क्या आएगा 0,0 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। आपने सपोज क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो 1,1 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। सपोज 2 ले लिया, तो 2,2 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये सभी के लिए क्या होगा, आपको सारे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है सारे क्या है करेक्ट। अगर मैं 12 स्टेप दिखाऊंगा तो कोई फायदा, 12-13 स्टेप आपको नहीं दिखाने, सिर्फ आपको एक स्टेप दिखा दिया, क्योंकि आपको पता है सारे स्टेप इसमें मैच कर रहे हैं। तो क्या आएगा, 0 बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर 0 है, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, 0,0 इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव। इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट आपका आएगा सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक में क्या होता था, मैंने बताया था, अगर देखो सेट में देखो हमें क्या रिवर्स देखना है। अगर 0 की इमेज क्या है 0, तो इसकी प्री इमेज भी क्या होगी 0। 1 की इमेज क्या है 1, तो इसकी प्री इमेज भी क्या होगी 1। मैंने देखा था उल्टा देखते हैं, अगर सपोज 0 की इमेज क्या है 0, तो 0 की इमेज भी क्या होनी चाहिए, उल्टा देखना आपको। तो यहाँ पर प्री इमेज देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर ऐसा केस आ जाए, मैंने आपको पढ़ाया था स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट में जितने भी एलिमेंट है, अगर सभी का ऑर्डर पेयर इसमें है, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका। तो ये आप देखो सेम पेयर आ रहा है, 0 की इमेज 0, तो इसकी प्री इमेज भी क्या आएगी 0। 1 की इमेज 1, तो इसकी भी क्या आएगी 1। 2 की इमेज 2, तो प्री इमेज भी क्या होगी इसकी 2। 3 की इमेज 3, तो प्री इमेज क्या होगी 3। तो ऐसे केस में ये क्या बनेगा आपका, सिमेट्रिक रिलेशन भी है, क्योंकि सभी सेट देखो सेट में जितने एलिमेंट है अगर सभी का ऑर्डर पेयर इसमें है, तो ये सिमेट्रिक भी होता है। और अगर सेट में सभी एलिमेंट का पेयर है, ऑर्डर पेयर देखिए आर के अंदर है, तो ये क्या होता है आपका ट्रांसिटिव भी होता है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है, ये आपका ट्रांसिटिव भी है, क्योंकि मैंने आपको एक पढ़ाया था स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं अगर सभी का ऑर्डर पेयर आर के अंदर है, तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांसिटिव भी होता है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। तो ये क्या बन गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, क्योंकि सेट में जितने भी एलिमेंट हैं 0 से लेकर 12 सभी का ऑर्डर पेयर किसके अंदर है, आर के अंदर है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांसिटिव भी होगा, और ये आइडेंटिटी भी है। मैंने आपको पढ़ाया होगा इसके स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 क्वेश्चन है आपका, 9 कंप्लीट हो चुका है। अब देखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका। यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम्पल सेट करने, 9 आपका कंप्लीट हो चुका, 2 पार्ट थे इसके। क्वेश्चन 10 देखिए, गिवन है एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज, फर्स्ट पार्ट है 10 का आपका, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। मुझे इसका एक एग्जाम्पल सेट करना है। देखिए ये रिलेशन ना तो आपका सिमेट्रिक है, ना आपका, देखो ये रिलेशन आपको सिमेट्रिक तो है लेकिन आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है। आपको ये ऐसा एग्जांपल सेट करना, देखिए बहुत ही इजी है आपको एग्जांपल सेट करना। आपको सिमेट्रिक तो शो करना है, लेकिन ना तो क्या हो रिफ्लेक्सिव हो, ना आपका ट्रांसिटिव हो। तो देख लेते हैं, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ। तो लेट ए सेट कंटेन एलिमेंट 1, 2 and 3 and R is a relation contain element 1, 2 and 2, 1 and 1, 3 and 3, 1। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब यहां से सपोज मैंने क्या ले लिया, आपको देखो अगर मैं यहां ये एग्जांपल लेता हूं 1, 2, 1 इसके अंदर है। अब लेकिन यहां पर क्या क्या आपका देखिए, यहां से आपका जाएगा देखिए A B C और आपका क्या है 1 पर होना चाहिए, देखो ध्यान से। अब यहाँ चेक करना है कि क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन है, देखो मैंने एक एग्जांपल सेट किया है समझाने के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, सेट में जितने एलिमेंट हैं सभी का ऑर्डर पेयर होना कंपलसरी है। 1, 1, 2, 2, 3, 3 अगर सभी का ऑर्डर पेयर आर के अंदर है तो ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव। आप क्या लिखेंगे, आप लेंगे 1 या ये इस तरह ले 1, 2 बिलोंग्स टू आर, एम्प्लाइज रिजल्ट क्या चाहिए आपको 1, 1
1, अब देखिए आपने देखा 1,2 तो आर के अंदर है, लेकिन क्या चाहिए मुझे 1,1। क्या 1,1 आर के अंदर आपको कहीं गिवन है? नहीं गिवन है, तो आप कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट में देखूंगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सारे पार्ट चेक करेंगे। पहले क्या चेक करेंगे? 1,2 बिलोंग्स टू आर, अपोजिट क्या होगा इसका? 2,1। 2,1 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 1,2 इसमें है, इसका अपोजिट क्या होगा? 2,1 भी इसके अंदर है, तो ये क्या आपका हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन आपका हो जाएगा। ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक है। अब मैं बात करूं ट्रांसिटिव के बारे में। ट्रांसिटिव, अब ट्रांसिटिव क्या आता है? A, B। अब A, B है, B, C भी है, देखो ध्यान से। अब A, B क्या है आपका? A, B आपका 1,2 बिलोंग्स टू R एंड 2,1 बिलोंग्स टू R एम्प्लाइज। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया A, ये आपका B। A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C। B क्या आपका? 2, C क्या आपका? 1। तो लास्ट में रिजल्ट क्या है? AC क्या होना चाहिए? 1,1 होना चाहिए था। क्या 1,1 इस रिलेशन में है? नहीं है, तो ये आपका ट्रांसिटिव भी नहीं है। आपने इस तरह से एक एग्जांपल सेट कर लिया है कि ये रिलेशन आपका क्या है? ट्रांसिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन क्या है? सिमेट्रिक है। अगर आप ओनली इतना पेयर ले दें, इतना पेयर ले लें, तब भी क्या है? ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांसिटिव नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है। आप कोई भी एग्जांपल सेट कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने ये एग्जांपल सेट कर लिया तो यही करेक्ट है, आप बहुत सारे एग्जांपल भी करेक्ट इसके सेलेक्ट कर सकते हैं इसी तरह से। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इसमें आपके कुछ और एग्जांपल्स हैं, 1-2 पार्ट और करा देता हूं मैं आपको, सिर्फ आपको यहाँ पर एग्जांपल्स देने हैं बस। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट आप खुद करके देख लें, नहीं होता पूछ सकते हैं आप। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। मतलब आपको ऐसा एग्जांपल सेट करना है कि आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, बट लेकिन क्या ना हो? ट्रांसिटिव ना हो। ऐसा आपको एक एग्जांपल सेट करना है। तो मैं एक लेट कर लेता हूँ। लेट इज सेट कंटेन एलिमेंट 1, 2 एंड 3 एंड आर इज ए रिलेशन कंटेन। अब देखिए मुझे पहले क्या दिखाना? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट में जितने एलिमेंट है उनका ऑर्डर भी होना कंपलसरी है। तो पहले मैं लिख दिया 1, 1, 2, 2, 3, 3। ये मैंने लिख लिया 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो हो गया। आप सिमेट्रिक के लिए सपोज मैं कर लिया 1, 2 एंड 2, 1। एक ऐसे एग्जांपल सेट कर लिया। अब चेक करता हूं मैंने जो एग्जांपल सेट किया क्या वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांसिटिव नहीं है। चेक करना इस तरह से। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि रिलेशन कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव तो पता लग गया, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे, क्या आएगा? सिमेट्रिक क्या है? 1, 2, 2, 1 सिमेट्रिक भी है, क्योंकि देखो 1, 1 के लिए चेक करें सिमेट्रिक, 2, 2 के लिए सिमेट्रिक, 3, 3 के लिए सिमेट्रिक, 1, 2, 2, 1 के लिए भी क्या? सिमेट्रिक। अब ट्रांसिटिव क्या होता है? ट्रांसिटिव सपोज आपने ये ले लिया 1, 2, ये क्या आपका ए बी, ये आपका बी सी। तो ए सी क्या आएगा? 1, 1, 1 इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1, 1 इसके अंदर आता है, तो ये आपका ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल सेट करेंगे, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। तो आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने सपोज कर लिया 1, 3 और 3, 1 कर लेता हूँ सपोज, ठीक है। अब इसके लिए मैं सपोज 2, 3 कोई भी सेट कर रहे हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप क्या आएगा? 1, 1, 2, 2, 3, 3। ये यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, आपका सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव चेक करते हैं। सपोज आप ले लिया ए बी, बी सी, ए सी। तो यहाँ पर से आप इतना ही छोड़ दें बस। अगर इतना ही छोड़ दिया तो ये रिलेशन क्या होगा आपका? अगर इतना छोड़ दे तो आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांसिटिव भी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 का मैंने फर्स्ट आपको एग्जांपल करा दिया है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको इसी तरह सेट करने हैं कि आपको कौन सा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक, कौन सा ट्रांसिटिव नहीं है। आपको सिर्फ एग्जांपल सेट करने हैं यहाँ पर, और जरूर नहीं है कि आप आंसर शीट से एग्जांपल मैच करें। आपको ऑलरेडी पता है रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, ट्रांसिटिव कैसे चेक करते हैं। तो क्वेश्चन 10 में आपको बहुत सारे पार्ट्स के बने, मैं सारे पार्ट्स नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सारे पार्ट एक जैसे हैं, सिर्फ आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। वहाँ पर सॉल्व करने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखाना है।
तो अब मैं बात लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देख लेता हूँ। अभी मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपका 12 क्वेश्चन, क्योंकि 11 12 क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन 12 ले लेता हूँ। यहाँ से क्या आएगा देखिए, आपका क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए। सेट ए में क्या कह रहा है, ऑल ट्रायंगल। सेट ए के अंदर क्या है, सारे ट्रायंगल्स हैं, ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स। और यहां से कह रहा है आर इज ए रिलेशन कंटेन, आर इज ए रिलेशन कंटेन T1 एंड T2। यहां पर दो ट्रायंगल है T1 T2 सच दैट T1 is similar, T1 is similar to T2। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। फिर कह रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन कंसिडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल T1 विद साइड 3 4 5, T2 ले लिया आपने 5 12 13 एंड T3 ले 6 8 10, विच ट्रायंगल्स अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। कौन सा ट्रायंगल रिलेटेड है, कौन सा ट्रायंगल रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं। पहले मैं इतना इक्विवेलेंस के बाद डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी का पार्ट में बाद में डिस्कस करूँगा आपसे। तो यहाँ से क्या करा देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है सेट ए के अंदर क्या ऑल ट्रायंगल्स हैं। ये ट्रायंगल्स, इसमें 6 ट्रायंगल इसके अंदर हैं। मैं आपको बात कर लेता हूँ। पहले आपका हो गया आइसोसेलेस, स्केलन और इक्विलैटरल, एक्यूटेंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल। 6 के 6 ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल का सेट क्या बना आपको, ए के बने। सभी ट्रायंगल्स का सेट क्या होगा, ए होगा। अब मुझे चेक करना है कि आर इज ए रिलेशन। अब इसमें कौन से ट्रायंगल लिए हैं, इसमें 2 ट्रायंगल लिए हैं कोई भी। आर इज ए रिलेशन कंटेन T1 T2। यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स लिए हैं इसने, T1 T2, और ये कह रहा है T1 इज सिमिलर टू T2। तो T1 जो ट्रायंगल किसके सिमिलर है, T2 के सिमिलर है। तो मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स में क्या होता है, कंडीशन लिख लेते हैं A, B बिलोंग्स टू R implies A, इज आल्सो बिलोंग्स टू R। तो यहां से क्या कह रहा है आपसे, A, B कहां से बिलोंग कर रहा है, R से। तो मुझे क्या चाहिए, A बिलोंग्स टू R चाहिए। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूंगा जो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, T1 इज सिमिलर टू T2 इम्प्लाइज। अब देखिए जब यहां पर A B था तो A का मीनिंग क्या हो गया, T1, B का मीनिंग क्या होगा, T2। तो ये आपको होगा T1 T2 इम्प्लाइज। तो यहां पर A क्या आपका T1, तो T1 क्या होगा, T1 इज सिमिलर टू T1। आपको पता है T1 जो ट्रायंगल है किसके सिमिलर है, T2 के सिमिलर है। क्या T1 ट्रायंगल इटसेल्फ के सिमिलर होगा कि नहीं होगा, आप जानते हो सभी ट्रायंगल इटसेल्फ क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये कहाँ का बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन के अंदर होगा। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, तो ये आपका बिलोंग्स टू R आएगा। तो ये क्या बन गया, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट मैं बात करूंगा सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक में क्या कहेंगे, सेम ऐसी कंडीशन लिख लेते हैं। पहले ये रिफ्लेक्सिव की थी, इसी तरह से क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक की। देखिए रिफ्लेक्सिव कंडीशन, अब सिमेट्रिक कंडीशन लिखेंगे। A, B बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज B, A इज आल्सो बिलोंग्स टू R। तो आपको ये दिखाना, देखो ये तो क्वेश्चन में गिवन है, बस मुझे ये दिखाना है अगर ये कंडीशन R के अंदर आ गई तो क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ये कंडीशन R के अंदर नहीं आएगी तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, T1 इज सिमिलर टू T2, ये रिलेशन में गिवन है आपको R, ठीक है। T1 इज सिमिलर टू T2, ये रिलेशन में गिवन है। अब देखिए T1 जो ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर है, T2 के। अब यहां पर क्या होता है, A का मीनिंग क्या हो गया, T1, B का मीनिंग क्या होगा, T2। अब क्या करना, B में क्या आएगा, T2। तो एम्प्लाइज आप लेंगे T2 इज सिमिलर टू T1, क्या पॉसिबल है। अब क्वेश्चन करेगा T1 जो ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर है, T2 के। अगर T1 ट्रायंगल T2 के सिमिलर है
तो ये भी श्योर है कि T2 जो ट्रायंगल होगा किसके सिमिलर होगा, T1 के सिमिलर हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि T2 जो ट्रायंगल किसके सिमिलर है, T1 के। ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप लिख देंगे बिलोंग्स टू आर, ऐसा पॉसिबल है, रिलेशन के अंदर आ सकता है। तो ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। तो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा ट्रांसिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन के बारे में। तो ट्रांसिटिव में क्या आएगा, सेम इसके पहले लिखेंगे स्टेटमेंट क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो रिजल्ट क्या चाहिए मुझे, इम्प्लाइज ए कॉमा सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, मुझे इसका ये रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सेम ए का मीनिंग क्या है, तो यहाँ स्टेटमेंट वही लिखूंगा, T1 इज सिमिलर टू T2। ए का मीनिंग T1, बी का मीनिंग T2, बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एंड बी सी, तो T2 सिमिलर टू T3 बिलोंग्स टू आर। तो आपने क्या देखा, T1 जो ट्रायंगल है, थोड़ा हटा देता हूँ इस क्वेश्चन को ऊपर, थोड़ा साफ कर लेता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ी सी कमी है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि T1 जो ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर है, T1 जो ट्रायंगल किसके सिमिलर है, T2 के, एंड T2 जो ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर है, T3 के। ये गिवन है आपको, T1 ट्रायंगल T2 के सिमिलर है, T2 आपका T3 के सिमिलर है। तो क्या T1 जो ट्रायंगल होगा वो T3 के सिमिलर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सीधी बात है, क्योंकि T1 जो ट्रायंगल है किसके सिमिलर है, T2 के, T2 किसके सिमिलर है, T3 के। तो T1 जो ट्रायंगल होगा T3 के सिमिलर होगा कि नहीं होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी किसमें आएगा, बिलोंग्स टू आर, रिलेशन के अंदर बिल्कुल होगा। होगा तो क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा ट्रांसिटिव रिलेशन। तो ये आपको हो गया इट इज ट्रांसिटिव रिलेशन। तो ये आपको हो गया ट्रांसिटिव, आपका हो चुका है। अब देखिए आपने चेक किया था ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांसिटिव भी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप लिखेंगे इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। हैं? इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये दोबारा बोल दूँ यहाँ से। देखिए तो आपने चेक कर लिया T1 आपका T2 के सिमिलर है, T2 आपका T3 के सिमिलर है। तो रिजल्ट क्या आ गया आपका, T1 इज सिमिलर टू T3। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका R के अंदर होगा, और R के अंदर होगा तो क्या होगा आपका ये ट्रांसिटिव रिलेशन आपका हो जाएगा। तो आप लिख दिया इट इज ट्रांसिटिव। अब देखिए आपने चेक किया ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। अगर तीनों रिलेशन एक ही अगर सेटिस्फाई कर गए तो क्या होता है आपका इक्विवेलेंस आपका हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस का मतलब आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, आपने प्रूफ कर दिया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और गिवन है, आगे पार्ट में क्या कह रहा है रीड कर लेते हैं एक बार। यहाँ से कह रहा है कंसिडर 3 ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं आपके T1 साइड 3, 4, 5, T2 ट्रायंगल साइड है आपका 5, 12, 13 एंड साइड T3 साइड है 6, 8, 10। विच ट्रायंगल्स एमंग T1, T2, 3 आर रिलेटेड। अब कह रहा है कौन सा ट्रायंगल रिलेटेड है और कौन सा ट्रायंगल रिलेटेड नहीं है, ये आपको चेक करना है यहाँ पर। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं अभी एक सेकंड में। तो इस तरह आपने देखा होगा ये आप जो रिलेशन आप क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसमें कुछ पार्ट और रिमेनिंग है वो देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है आपको 3 ट्रायंगल्स के बने। फर्स्ट वाला ट्रायंगल T1 आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, T2 भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और T3 भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चेक करना है कि आपका T1, T2, T3 में कौन सा ट्रायंगल ज़्यादा कनेक्टेड है, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से आगे देखिए, इसको थोड़ा हटा देते हैं इसको भी। तो यहाँ पर ट्रायंगल्स के बने आपको देखिए, ट्रायंगल्स T1 आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, T1 की साइड आपको गिवन है। तो यहाँ साइड के बना आपको 3, 4, 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। T2 जो ट्रायंगल है साइड क्या है इसकी साइड के बना आपको 5, 12 और 13। T3 जो ट्रायंगल है इसकी साइड के बना आपको 6, 8 और 10।
ठीक है। विच ट्रायंगल्स अमॉन्ग्स T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड, कौन कौन से ट्रायंगल इसमें रिलेटेड हैं कि नहीं है, अब चेक ये करना। देखिए अब आपको पता है T1 जो ट्रायंगल है वो कैसा आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी साइड क्या बना आपको 3, ये 4, ये 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका, ये लेट कर लिया T1, ये बना आपको। एक सेकंड वाला आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड आपके बने 5, 12 और 13, ये आपका ट्रायंगल है T2। नेक्स्ट आपका ट्रायंगल है T3, इसकी आपको साइड के बने 6, ये आपका 6, 8 और 10, ये आपका T3। यहाँ पर आपको 3 ट्रायंगल के बने हैं। फर्स्ट ट्रायंगल आपका हो गया T1, ये आपका T2, ये आपका T3। अब कह रहा है कौन कौन से ट्रायंगल ज़्यादा रिलेटेड हैं। अब आप देखेंगे T1 और T2 का रेशियो अगर देखें तो यहाँ पर क्या आएगा 3/6, तो रेशियो क्या आएगा 1/2, 4/8 तो क्या आएगा 1/2, 5/10 तो ये भी आएगा 1/2। तो अगर कह रहा है T1 जो ट्रायंगल है वो क्या है, T1 ट्रायंगल T3 से ज़्यादा रिलेटेड है। अगर T1 को T2 से देखें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पर ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं बनेगी इसमें। अगर T1 को T3 से देखें तो क्या रहा है, इस साइड का रेशियो 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2। अगर इन दोनों को देखें इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं आ रही है तो आप लेंगे T1 ट्रायंगल, T1 इज रिलेटेड टू T3। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, T1 जो ट्रायंगल है वो किससे रिलेटेड ज़्यादा है, T3 से। तो इस तरह आपने देख लिया होगा T1 जो ट्रायंगल किससे रिलेटेड ज़्यादा है, T3 से ज़्यादा रिलेटेड है, T2 से कम है। तो इस तरह आपको सिर्फ इतना ही समझाना था कि देखो राइट एंगल ट्रायंगल तीनों ही हैं, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपने ये देखिए ये दोनों ज़्यादा रिलेटेड हैं, ये इनसे कम रिलेटेड, हालांकि है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से आपने देख लिया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब इसमें एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, इसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी एनसीईआरटी से। और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो क्वेश्चन इसके सिमिलर हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। उनमें भी आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी चेक करना है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं। करके देखें, अगर आप फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर दें और उनका जो वीडियो आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया था 13। अब एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन 15 और करा देता हूँ, उतना आपके लिए फिर इनफ है इसमें। लेट आर बी द रिलेशन, यहाँ पर सेट के बना, सेट ए कंटेन एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4 एंड आर इज ए रिलेशन कंटेन 1, 2, 2, 2, 1, 1 एंड 4, 4। तो मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब इसमें और आगे गिवन है अभी तो। नेक्स्ट आपका 1, 3, नेक्स्ट आपका 3, 3, नेक्स्ट आपका है 3, 2। तो ये यहाँ पर आपको एक रिलेशन गिवन है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है आपसे, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये कौन सा रिलेशन शो करेगा यहाँ पर, लेट ए सेट कंटेन, ये 1.1 का 15 क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, कुछ बीच में क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन थे वो मैंने छोड़ दिए हैं, आप करके देख लें उन्हें। ए सेट कंटेन 1, 2, 3, 4 एंड आर इज रिलेशन कंटेन 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 2। अब पहले मुझे चेक करना रिफ्लेक्सिव। अब देखो मुझे पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट करूंगा। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 होना कंपलसरी है। 1, 1 चेक करो, 1, 1 है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है और 4, 4 भी है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, आपने टिक लगा लिया रिफ्लेक्सिव है। अब चेक करना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पहले ही पार्ट चेक करूंगा, 1, 2, इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, 2, 1, 1, 2 है, कहीं भी आपको 2, 1 दिख रहा है, इसमें 2, 1 नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर लगाएंगे सिमेट्रिक में, आप करेंगे क्रॉस, सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक करूंगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सपोज आपने कर ले लिया, आपने कोई एक पेड़ उठा के देख लेते हैं। सपोज यहाँ से कोई भी एक पेड़ ले लें, आप कौन सा ले, देखो इक्वल वाले नहीं लेने, ना तो आप ये लें, इक्वल वाला पार्ट आपको नहीं लेने। आपने सपोज कौन सा ले लिया, आपने सपोज ये ले लिया 1, 3, तो 1, 3 क्या आपका हो गया ए बी, ये आपको हो गया ए बी, फिर बी सी क्या आएगा 3, 2, ये आपका हो गया ए आपका बी, ये आपका बी, ये आपका सी। रिजल्ट क्या होना चाहिए ए सी, तो ए क्या आपका 1, सी का आपका 1, ये आपका 2, जब 1, 2 इसमें है, 1, 2 इसमें है तो ये होगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव पर टिक लगा लें आप। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है,
ट्रांसिटिव है लेकिन क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आपने सर चेक कर लियोगे, बहुत ही इजी है। तो आपने क्या देखा, इसमें ए बी है, ए बी बी सी और ए सी इसमें है। तो ये रिलेशन क्या हो गया आपका, ये जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है और ट्रांसिटिव है लेकिन क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। आपको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पता लग जाता है कि नंबर सिस्टम में कैसे रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, कैसे सिमेट्रिक चेक करते हैं, कैसे ट्रांसिटिव चेक करते हैं। बहुत ईजिली आप चेक करें। और ये श्योर है, इतना पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ कि अब रिलेशन टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, किस तरह सॉल्व करना है। और एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन थे, जो अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने सॉल्व करा दिए। कुछ क्वेश्चन क्योंकि उनके सिमिलर क्वेश्चन थे वो मैंने नहीं कराए, आप उन्हें करके देख लें। अगर फिर भी कोई लग रहा है आपको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टेलीग्राम पर हमें मैसेज डाल दें और बता दें हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, उस क्वेश्चन को हम आपको अलग से सॉल्व करा देंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।